हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए इस जीवन में हम जो कुछ भी करें ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए करें, और जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी का पदभार संभालता है उसे उतनी ही आदर्श जीवन जीने की जिम्मेदारी है। 17वां सामान्य सप्ताह 31 जुलाई 2021 शनिवार, इग्नासियस लोयोला का पर्व। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 पद संख्याएं 8 से 17 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। ईश्वर की आवाज़ हर युग में संतों के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा और नबियों के द्वारा गूंजती रही है। राजा हेरोद अंतिपस के कार्यकाल में, जब वह गलीलिया का राजा था, जो अपनी विलासिता और अयासी भरे जीवन के लिए जाना जाता था, वह अपने भाई फिलिप की पत्नी को अपने साथ रखा था। ईश्वर की वाणी नबी यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा आई कि जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी का पदभार संभालता है उसे उतनी ही आदर्श जीवन जीने की जिम्मेदारी है। ईश्वर परिवारों में, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता और पवित्रता चाहता है। यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत यह प्रमाणित करती है कि सत्य की स्थापना के लिए ईश्वर हमेशा विभिन्न रूपों में, विभिन्न लोगों के द्वारा, विशेष करके नबियों के द्वारा कार्य करता रहा है। यूहन्ना की आवाज़ जीवित परमेश्वर की आवाज़ थी, जो आज भी विभिन्न रूपों में गूंजती रहती है। तृष्णा, वासना व कामना इस संसार में विनाश की जड़ है। ईश्वर इसका विरोध करता है। ईश्वर पारिवारिक रिश्तों में पवित्रता चाहता है। सुसमाचार के मुख्य अंश। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा कि तुम्हें अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। हेरोद के जन्मदिन के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी वह उसे दे देगा। उसकी मां ने पहले से ही उसे सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। अतिथियों के कारण राजा ने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए। यूहन्ना की शहादत उन सभी ईश्वर भक्तों के शहादत का प्रतीक है जो ईश्वर की आवाज उठाते हैं, और हेरोद जैसे लोग उसको दबा देते हैं। वे दंभी हैं, घमंडी हैं, वासना और कामना से लिप्त लोग हैं। जब भी हम सच्चाई, अच्छाई और सुव्यवस्था के लिए कार्य करते हैं, ऐसी आवाज उठाते हैं, तो विभिन्न रूपों में इन आवाजों को दबाया जाता है। हमारे लिए सुसमाचार की शिक्षा है कि हम वासना, तृष्णा और कामना के जाल से बचें। सांसारिक मूल्यों से उठकर आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएं तथा सच्चाई और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ खड़े होने की चुनौती स्वीकार करें। हमारा मसीही जीवन चुनौतियों से भरा जीवन है, क्योंकि मसीही होने का पहला कर्तव्य है ईश्वर का साक्ष्य देना।
आवाज बंद किया जा सकता है, सिर और शरीर छिपाया जा सकता है, लेकिन सत्य शाश्वत है, उसे दबाया नहीं जा सकता। यह साक्ष्य देना तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हैं और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आविष्ट हैं। ईश्वर के दिए हुए सभी वरदानों को हम रोज दिन याद करें और पुनः अपनी आस्था और विश्वास ईश्वर पर बनाए रखें। यही सच्ची श्रद्धा है। जुबली वर्ष एक ऐसा अवसर है कि हम ईश्वर के सभी वरदानों के लिए आभार प्रकट करते हैं, पुनः ईश्वर के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। साथ ही साथ जल में, जमीन में और जीवन के सभी संसाधनों में हम प्रभु की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। आज हम संत इग्नासियुस लोयोला की सहायता से विशेष प्रार्थना करें कि हम सत्य की स्थापना के लिए ईश्वर का साथ दें, सुसमाचार के मूल्यों के साक्ष्य के लिए चुनौती स्वीकार करें और अपना ये जीवन हमेशा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए जिएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।